नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। विधायक ने ईद की मुबारकबाद के साथ सुनी जनता की समस्याएं। रास्ते में रोककर मारपीट करने और तमंचे से फायर करने के आरोप में पुलिस ने किया 6 खिलाफ मुकदमा दर्ज। द्वादश ज्योतिर्लिंगम 5 दिवसीय शिव मेले का समापन। तहसील समाधान दिवस में आई 46 शिकायतों में 4 का मौके पर निस्तारण। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आज सोमवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 46 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इनमें 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण के एसडीएम ने 1 सप्ताह में किए जाने के निर्देश दिए। वैसे तो तहसील समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को होता है, लेकिन शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण इसका आयोजन आज सोमवार को किया गया। पहले से जानकारी न होने के कारण भी 4 दर्जन के करीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गए, जिन्होंने राजस्व, विकास, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, नहर, गन्ना आदि संबंधित शिकायत दर्ज कराई। समाधान दिवस में बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक छल्लेट, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक वन संरक्षक मुरादाबाद, उप निबंधन कांठ और सहायक अभियंता जल निगम मुरादाबाद गैर हाजिर रहे। इनकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी गई है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव मेले का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने मेले की तारीफ की और कहा कि मेले के द्वारा जो आत्मा और परमात्मा से संबंधित जानकारी उन्हें मिली है वह काबिले तारीफ है। इस दौरान राजनीतिक सेवा प्रभाग सम्मेलन में बताए गए ज्ञान दर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि राजयोगी शरद जी द्वारा जो जानकारी उन्होंने दी है उससे नगर के लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। इस दौरान मुकेश माहेश्वरी और अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन किए जाने से समाज को आध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती है। हम सबको राजयोग सिखा रहे हैं। लोग सोचते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर बार का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने, शिव बाबा ने 3D शो दिखाया गया, लेकिन उस सबसे बढ़िया मुझे वो चित्र प्रदर्शनी लगी जिसके माध्यम से बहन ब्रह्म कुमारी ने हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया देवता कौन है और ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और हम ये जान पाए कि अक्सर हम सुनते हैं कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों के लोग इसी बात को कहते हैं, ईश्वर एक है, पंथ अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इशारा सबका एक ही ईश्वर यानी परम आत्मा की तरफ जाता है। ये उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान पर निरंतर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय द्वारा एक मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। नशे से हमें बचना चाहिए, मांसाहार से बचना होगा। ये सब बातें यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान आए हुए लोगों को बताई गई और सोए हुओं को जगाने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ जल संरक्षण के बारे में उन्होंने पोस्टर के माध्यम से बताने का काम किया और कहा कि आज पानी नहीं बचेगा तो कल फसल की सिंचाई कहाँ से होगी, कैसे होगी। कुल मिलाकर मेरी नज़र में कार्यक्रम सफल रहा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। रास्ते में गाड़ी रोककर मारपीट करने और तमंचे से फायर करने के आरोप में पुलिस ने 6 खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना छलियाट के गांव बैरमपुर निवासी सोहित पुत्र कमल सिंह का कहना था कि 19 मार्च को उसके भाई हैप्पी चौधरी की पत्नी की डिलीवरी हुई थी। 20 मार्च को शाम करीब 5 बजे हैप्पी चौधरी अगवानपुर से घर का सामान लेकर अपनी कार से वापस आ रहा था। गाँव के पास यादराम इंटर कॉलेज के करीब घात लगाकर बैठे सुजानपुर के मडिया निवासी थाना छलियाट के शुभम पुत्र नरेंद्र, हर्ष पुत्र नरेंद्र, अर्पित पुत्र आजाद, विशाल पुत्र राजवीर, निशान पुत्र करमवीर तथा ग्राम कुई के भास्कर पुत्र नामालूम ने उसे रोक लिया और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हर्ष ने हैप्पी चौधरी के सर में तमंचे की बट मारी और निशांत ने तमंचे से फायर कर दिया, जो उसके लगने से बाल बाल बच गया। शोर सुनकर गांव वाले उस ओर दौड़े तो सभी लोग आइंदा जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। हैप्पी के शरीर में काफ़ी चोट आई। वह उसे लेकर थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
विधायक कमाल अख्तर ने कांट में सभा कार्यालय पर क्षेत्र के नागरिकों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने सभी से गले मिलकर आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। कहा कि समाजवादी विचारधारा हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग के सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। वर्तमान समय में समाज को बांटने वाली ताकतों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसी भावना के साथ वे लगातार क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होकर उनकी आवाज़ को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का भरोसा दिलाया और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को गति देने की बात कही। आखिर में 23 मार्च की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1919 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासीवादी पार्टी की स्थापना की, जिसने यूरोपीय राजनीति को बदल दिया। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान अपनाया गया और वह दुनिया का पहला इस्लामी गणराज्य बना। 1994 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव ने अपना आखिरी 131वां टेस्ट मैच खेला और 2021 में एवर गिवन नामक विशाल मालवाहक जहाज सुएज नहर में फंस गया, जिससे वैश्विक व्यापार बाधित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।